जय माँ भारती। सम्मानित हमारे प्रिय अभिभावक बंधुओं और सभी मेरे कर्मठ और होनहार इस विद्यालय BDSK के सभी सम्मानित विद्यार्थीगण, बेटा इस समय हम लोग एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो पूरे देश को प्रभावित कर दिया है और हम उत्तरोत्तर इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें, हम कैसे आगे बढ़ें और ये घटित बीमारी जो है इससे कैसे सामना कर सकें। इस तरफ हम आप सबसे एक आग्रह करना चाहते हैं, विशेष करके मैं अपने पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि यह विद्यालय शिक्षा के सभी आधुनिक संसाधनों से युक्त हो करके अपने सुयोग्य शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय का वीडियो एवं PDF फाइल बना करके LKG से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को समयानुकूल प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स, जो हमारी संख्या हम समझते हैं कि लगभग 80% हो गई है, वो इस तकनीकी विधा का समुचित लाभ ले रहे हैं। लेकिन उनमें से 20% ऐसे भी अभी पेरेंट्स और विद्यार्थी हैं जो इतना उदासीन हैं कि ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था लागू की जाएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस विद्यालय में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था दी गई है, संभवतः आप किसी विद्यालय में पाएंगे। इसी स्थिति में ये सौभाग्यशाली विद्यार्थी इस विद्यालय के हैं कि जिन्हें इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था विद्यालय प्रदान कर रहा है और नियमित रूप से हमारे शिक्षक ठीक 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक पूरी निष्ठा और लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ वीडियो और शिक्षण सामग्री अपने LKG से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को भेज रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 9 से 12 तक के विद्यार्थी तो कुछ विशेष सक्रिय हैं, लेकिन कक्षा LKG से लेकर 5th तक के जो पेरेंट्स हैं वो जैसे सो रहे हैं। अभी उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलवानी है या हमारे बच्चों का एक आदर्श भविष्य है। मुझे ऐसे पेरेंट्स पर खेद होता है। मुझे कहना चाहता हूँ कि समय से बड़ा कीमती कोई वस्तु संसार में नहीं है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए आप लोग अपने छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से सक्रिय हो जाइए और जो यहाँ से शिक्षण सामग्री भेजी जा रही है उसको पूरी लगन के साथ अपने बच्चों को बैठा करके पूरा करवाइए और ये सोचेंगे कि ये साल बीत जाए। ये एक साल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो समय अगर ख़राब हो जाएगा तो पुनः जीवन में वापस आने वाला नहीं है। ऐसी दशा में मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए, आधुनिकता से जोड़िए। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, YouTube देखते हुए चला लेते हैं। उतना मैं नहीं जानता जितना वो जानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से केवल उदासीनता ये हो सकती है कि आप अपने बच्चों के या तो मोबाइल नहीं दे रहे हैं या उनको जोड़ नहीं रहे हैं। मेरे प्रिय अभिभावक बंधुओं, अपने आपका जीवन, आपका कार्य, आपकी सारी वस्तुएं जो भी आप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ऐसी दशा में आप अपने बच्चों के विकास के लिए उद्यत हो जाइए, तैयार हो जाइए। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अविश्वास कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। मित्रों, समय लौट के नहीं आएगा। हमें समय से जुड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए इस महामारी के समय में अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए और विद्यालय से जुड़ करके आप अपने बच्चों का विकास देखें, विकास कराएं और से सारी शिक्षा व्यवस्था को समुन्नत की दिशा में ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः ये कहना चाहता हूँ कि हमारे LKG से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी उदासीन होकर के ना बैठे। उन्हें अपना जीवन सुधारना है, अपना वर्ष संवारना है, अपनी व्यवस्था देखनी है। और कुछ विद्यार्थी अभी इस तरह के हैं, कक्षा 9 के जैसे विद्यार्थी हैं
तो बैठे हैं कि मैं यूपी बोर्ड में जाऊं कि सीबीएसई बोर्ड में जाऊं। हाँ ठीक है, आप कहीं भी जाएं, लेकिन यूपी बोर्ड केवल उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड पूरे भारतवर्ष का बोर्ड है। और वो एक सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय इस ब्लॉक में केवल एक ही है, यूपी बोर्ड के कम से कम 25 विद्यालय हैं। ऐसी दशा में आप खुद निर्णय ले सकते हैं यूपी बोर्ड का विद्यालय बेटर होगा या सीबीएसई का विद्यालय बेटर होगा। इन सब का निर्णय लेना आपके अधीन है। एडमिशन आपको अपनी व्यवस्था के अनुकूल लेना है। मैं कहना चाहूँगा कि सीबीएसई का बोर्ड अपना एक नियमित बोर्ड है, एक आदर्श बोर्ड है। उसमें एडमिशन कराने का तात्पर्य है कि आप एक अच्छी दिशा की तरफ जाना चाहते हैं, अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग इस बात का ध्यान देते हुए अपने बच्चों का एडमिशन और शिक्षा व्यवस्था तथा विद्यालय के कार्यों से, विद्यालय की तकनीकी व्यवस्था से आप अपने को जोड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए। किसी तरह से उदासीनता आपके बच्चे के विकास में बाधक होगी। पुनः हम आप सबको सादर अभिनंदन, और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप उद्यत हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।